नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के क्रियान्वयन की समीक्षा की। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों का आंकड़ा घटकर 3.52 लाख पर पहुंचा, जो पिछले 149 दिनों में सबसे कम है। जानेंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान की सफलता गाथा। कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कानून। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक श्रृंखला के माध्यम से कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। संबंधित मंत्रालयों और विभागों ने शीघ्रता से 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत घोषणाओं को लागू करना प्रारंभ कर दिया है। आइए जानते हैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज में जारी योजनाओं को लागू करने में अब तक हुई प्रमुख प्रगति। किसानों के लिए नाबार्ड के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी वित्त पोषण। 4 दिसंबर 2020 तक इस विशेष सुविधा से 25,000 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। विशेष तरलता सुविधा के अंतर्गत बाकी 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि आरबीआई द्वारा छोटी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए नाबार्ड को आवंटित कर दी गई है। नाबार्ड ने 6 अक्टूबर 2020 को छोटी एनबीएफसी और एनबीएफसी एमएफआई के लिए एसएलएफ के भुगतान के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। 5,000 करोड़ रुपए की शेष धनराशि में 6 एनबीएफसी एमएफआई के 690 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को स्वीकृति भी दे दी गई। 4 दिसंबर 2020 तक 130 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का रियायती कर्ज प्रोत्साहन। वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले वित्त सेवा विभाग ने पीएम किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रियायती कर्ज उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाया। पहले चरण में 46,532 करोड़ रुपए की केसीसी सीमा वाले 58,83,000 केसीसी कार्ड को स्वीकृति दे दी गई है। दूसरे चरण में 1,07,417 करोड़ रुपए की केसीसी सीमा वाले कुल 110,94,000 केसीसी को स्वीकृति दे दी गई है। दूसरे चरण में स्वीकृत 110,94,000 केसीसी में से 92,40,000 फसल ऋण, 2,03,000 एएच या मत्स्य पालन गतिविधियों के साथ फसली कर्ज के लिए, 4,75,000 डेयरी के लिए, 46,786 मुर्गी पालन, मवेशी और भेड़ पालन आदि के लिए, 15,037 मत्स्य पालन के लिए दिए गए हैं। किसानों के लिए फार्म गेट अवसंरचना को 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई 2020 को कृषि अवसंरचना कोष को स्वीकृति दे दी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त 2020 को इस योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया था। मंत्रिमंडल द्वारा औपचारिक रूप से योजना को स्वीकृति देने के 30 दिन के भीतर 2,280 से ज्यादा कृषक समितियों को 1,180 करोड़ रुपए की पहली किस्त का भुगतान कर दिया गया था। कृषि सहयोग और कृषक कल्याण विभाग द्वारा सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, 9 निजी क्षेत्र के बैंकों और 33 सहकारी बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए। मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को एएचआईडीएफ योजना को स्वीकृति दे दी थी। ऑनलाइन पोर्टल के विकास के लिए 27 जुलाई 2020 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ एमओयू हो गया था।
9 दिसंबर 2020 तक कुल 313 आवेदन मिल चुके हैं और ये प्रक्रिया अधीन है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए। केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 69,611.81 करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है, जिससे लगभग 39.92 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 266.19 की तुलना में इस वर्ष 315.87 LMT से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 18.66% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 5,09,636.82 करोड़ रुपए मूल्य के धान की खरीद की गई है और इससे लगभग 29.37 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.24 LMT दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 LMT कोपरा की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 28 नवंबर 2020 तक 1,120.96 MT मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका MSP मूल्य 538.96 करोड़ रुपए है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 5,07,772 किसानों को लाभ मिला है। 52.40 करोड़ रुपए के MSP मूल्य पर 5,089 MT कोपरा की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 MT कोपरा की खरीद की गई थी। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर MSP से अधिक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में MSP के तहत बीज कपास की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अभी समय है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या आज 3,52,586 हो गई है। कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी घटकर 3.57% हो गई है, जो पिछले 149 दिनों के बाद सबसे कम है। पिछले 17 दिनों से दैनिक नए रोगियों के ठीक होने की संख्या दैनिक नए मामलों से अधिक चल रही है।
कुल 93,88,000 कोविड संक्रमितों के ठीक होने से रिकवरी दर लगभग 95% हुई है। पिछले 24 घंटों में कुल सक्रिय मामलों में 3,960 गिरावट दर्ज हुई है। पूरे देश में कोविड के 27,071 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 30,695 रोगी ठीक हुए हैं। पिछले 17 दिनों से दैनिक रिकवरी नए मामलों की तुलना में अधिक चल रही है। अभी तक लगभग 94 लाख मरीज ठीक हुए हैं, जिसके कारण रिकवरी दर बढ़कर 94.98% हो गई है। 75.58% नए ठीक हुए मामले 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। एक दिन में केरल में 5,258 रोगी ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 3,083 और 2,994 ठीक हुए हैं। 75.82% नए मामले 10 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। केरल में एक दिन में सबसे अधिक 4,698 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 3,717 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 336 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई। इनमें 79.46% मामले 10 केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। महाराष्ट्र में मौत के 70 नए मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 47 और 33 मौत के नए मामले दर्ज हुए हैं। आइए अब देखते हैं किसान की सफलता गाथा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सफल किसान के बारे में, जिनके प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। आज जानेंगे कृषि क्षेत्र में उनके योगदान और उनके जीवन पर कुछ खास बातें। वर्ष 2012 में वेंकटपति रेड्डीर को फूलों की विभिन्न तरह की संकर किस्मों को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेड्डीर को धुंध कक्ष में नोडल स्टेम कटिंग की तकनीक के मानकीकरण का श्रेय दिया जाता है। इनके द्वारा संकर किस्में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में लगाई गई हैं, जो कि देखने में बेहद ही मनमोहक हैं। वेंकटपति रेड्डीर को अंतरराष्ट्रीय तमिल विश्वविद्यालय मैरीलैंड यूएसए ने 2011 में डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया है। साथ ही इन्हें ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की ओर से विजन विट्टिगर पुरस्कार मिला है। वे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल हैं, जो अपने नवाचारों के लिए रिकॉर्ड्स और उपलब्धियों का एक भारतीय भंडार है। रेड्डीर, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में उनके साथ दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था, इन्हें 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये पुडुचेरी के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। वेंकटपति रेड्डी ने क्रॉसेंड्रा और रोग प्रतिरोधक कैसरीना जैसे पौधों की 100 से अधिक किस्मों को विकसित किया है। इनके द्वारा विकसित की गई क्रॉसेंड्रा किस्मों में एक नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम क्रॉसेंड्रा नाम दिया गया है। अभी समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कृषि सुधार के लिए बनाए 3 नए कानून पर किसानों की राय।
कृषि कार्य में किसानों के हितों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये योजना खेत में उन्नत पैदावार के लिए सहायक साबित हो रही है, जिसका किसानों द्वारा भरपूर लाभ लिया जा रहा है। दुर्ग जिले के ग्राम चंदखुरी सहित कई गाँव के किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण करवाकर भरपूर फसल लेने लगे हैं। इस योजना से मृदा परीक्षण के बाद किसानों को उनके खेत में कितनी मात्रा में कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, इसकी सही जानकारी मिलती है और वे उचित मात्रा में उचित खाद का इस्तेमाल करने लगे हैं। मिट्टी परीक्षण कराए करके 1 साल भर हो गया। उसके पहले जो पैदावार थे वो तो बिल्कुल कहीं नहीं नाम मात्र के बराबर होते, मगर अब मिट्टी परीक्षण कराने के बाद जो फसल में हम बीज खाद डालते हैं उसी हिसाब से अब अच्छा फसल हो रहा है। किसान पहले अपने खेतों में अनुमान लगाकर ही खाद का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनको सॉइल हेल्थ कार्ड मिलने से उनके खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ने लगी है और उनके खेतों की पैदावार में इजाफा होने लगा है। कृषि प्रधान देश भारत के लिए ड्रिप सिंचाई यानी टपक सिंचाई की जागरूकता के लिए एक युवक ने अभियान छेड़ा है। प्रयागराज के रहने वाले शाहरुख रिजवी इंजीनियरिंग के साथ साथ IIM रांची से मैनेजमेंट की डिग्री लेने के बावजूद किसानों के हित में और उनकी आय दोगुनी करने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर किसानों को ड्रिप सिंचाई के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जो भी आप अपना फसल आप बोआ रहे हैं, जो भी आ रहा है उसका एक बराबर साइज होता है, एक बराबर वेट होता है, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है। शाहरुख का कहना है कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली में जहां पानी की भारी बचत आती है, वहीं फसलों की पैदावार भी अधिक होती है। ड्रिप इरिगेशन के लिए केंद्र सरकार 90% तक सब्सिडी मुहैया कराती है और इस प्लांट को लगाने में मात्र 40,000 रुपए का खर्च आता है और ये हमेशा काम आता है। जागरूकता फैलाने वाले शाहरुख का कहना है कि किसान खेतों की सिंचाई करता है, जबकि पौधों की सिंचाई होनी चाहिए। किसानों को मिल रहे प्रोत्साहन के बाद कृषि क्षेत्र का कायाकल्प होता दिख रहा है। इसकी बानगी हम आपको गुमला में दिखाते हैं, जहां के किसानों ने सामूहिक कृषि का अद्भुत नजारा पेश किया है। करीब 1.5 साल पहले यहां 10 किसानों ने गुमला रायडीह एग्री प्रोड्यूसर कंपनी बनाई और आज इससे 4000 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। एग्री प्रोड्यूसर कंपनी का संचालन महिला दीदियों द्वारा किया जाता है। कंपनी की डायरेक्टर दीदी कमला सिंह ने बताया कि पशुधन, कृषि, वनोपज और मत्स्य पालन में किसानों को आवश्यक मदद और सुविधाएं दी जाती हैं। कृषि, वनोपज, मछली और पशुधन पर बाजार से किसान गांव में ही रहती है और कंपनी की दीदी लोग खाद, बीज, दवा सब उन लोगों को गांव में ही मुहैया कराती है और वैज्ञानिक तरीके से खेती करवाती है। एग्री प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़कर इलाके के किसान खुशहाल बन रहे हैं। डायरेक्टर दीदी सुनीता देवी और संतोषी देवी का कहना है कि कंपनी की सक्रियता के कारण इलाके में बिचौलियों पर भी अंकुश लगा है तथा किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध हुआ है। इस कंपनी से 14,000 परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य है। खास बात यह है कि 1.5 साल में कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किसानों ने 1.5 करोड़ तक का कारोबार किया है। आज के खास कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।